एक समय पहले एक राजा रहता था। उस राजा की 4 पत्नियां थी। एक दिन राजा बीमार हो गया और देखते ही देखते उसे ऐसे लगने लगा कि अब मैं और नहीं जी पाऊंगा। राजा अपने डेथ बेड पर लेटा हुआ था और डरा हुआ था। राजा ने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया, जिससे राजा काफ़ी प्यार करता था, जिसको राजा अच्छे अच्छे कपड़े और ज्वेलरी गिफ्ट करता था, उसको बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं अकेला नहीं जाना चाहता। उसकी पत्नी ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, सॉरी डियर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मुझे अपनी जिंदगी अच्छी लगती है। और चली गई। राजा को इस बात को सुनकर काफ़ी बुरा लगा। राजा ने फिर अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया, जो काफ़ी सुंदर थी, जिसको राजा और राज्य के राजाओं के सामने घमंड के तौर पर इस्तेमाल करता था, और पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, और बल्कि मैं तुम्हारे मरने के बाद दूसरी शादी करने वाली हूँ। राजा को इस बात को सुनकर काफ़ी बुरा लगा, और फिर राजा ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया, जो राजा का हर मुसीबत में साथ देती थी, जिस पे राजा सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, और उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने जवाब दिया, सॉरी, इस बार मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती, और बल्कि बस मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे राजपाट संभाल सकती हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। और चली गई। और जब भी पीछे से आवाज़ आती है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा चलूँगी, हालांकि वो मौत ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ वहाँ भी चलूँगी। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगी। और राजा ने देखा तो वो राजा की सबसे पहली पत्नी थी, जिसकी राजा ने अपनी ज़िंदगी में सबसे कम केयर करी। राजा की इस बात पर बड़ा पछतावा हुआ। राजा ने रानी से माफ़ी मांगी और राजा और रानी दोनों चले गए। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम सबके पास 4 पत्नी हैं। आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास 4 पत्नी हैं। हमारी चौथी पत्नी है हमारी शरीर, हमारी बॉडी, जिसको हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं और ज्वेलरी और गोल्ड्स के ऑर्नामेंट्स पहनाते हैं, लेकिन आखिर में ये हमारे साथ नहीं जाएगी। और हमारी तीसरी पत्नी है हमारी पोजेशन, हमारी चीज़ें, हमारी प्रॉपर्टी, और जो हमारे मरने के बाद डिवाइडेड हो जाएंगी, बट जाएंगी। जैसा कि तीसरी पत्नी ने कहा था कि तुम्हारे मरने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूँगी, ये हमारे मरने के बाद किसी और की हो जाएंगी। और हमारी दूसरी पत्नी है हमारा परिवार, जिनमें से काफ़ी लोग हमारे भरोसे लायक होते हैं, जो हमारी हर मुसीबत में मदद भी करते हैं, लेकिन आखिर में ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ सिर्फ अंतिम संस्कार तक जा सकते हैं। आखिर में ये हमारे साथ नहीं जा सकते। और हमारी पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जो हमारे साथ हमेशा चलेगी, जो हमसे अटैच्ड है, जो हमसे कभी दूर नहीं हो सकती। सो कीप योर बॉडी हेल्थी, enjoy your possession, and love your family member, give them love what they deserve, but never forget to nurture your soul. Never forget to feed your soul with positivity, with compassion, with gratitude. Meditate every day, pray every day, practice gratitude every day, and fill your soul with positivity. So that in the end you have the pride. In the end your soul filled with pride that I gave my all. I live every bit of my life